सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो आपने देखी, मोशन पे आई थी। मैंने मोशंस के कुछ आपको बेसिक टर्म्स बताए थे, इक्वेशंस बताई थी और एक्सेलरेशन वगैरह आपको मैंने डिस्कस किए थे। तो मोशंस पे अब आपके आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं। बिना समय गवाए फालतू की बात ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे ध्यान दोगे। आप भी पढ़ते रहिए और हाँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता तो दीजिए करिए कि मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है कि नहीं है, पीडीएफ आपको मिली कि नहीं मिली, तो इतना तो बता दीजिए करिए। ओके, तो बता दीजिए ना हमें टेलीग्राम चैनल पर, या फिर क्या कहते हैं, हमारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। आप उसमें हमारी पीडीएफ वगैरह पड़ी हुई है, लिंक भी है, तो आप उसमें से डाउनलोड करिए। कोई दिक्कत हो, क्वेरी हो, टेलीग्राम चैनल पे बताइए या फिर हमारे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, कल मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको कौन कौन सी इक्वेशंस बताई थी, दोबारा इसको मैं रिपीट करती हूँ। कौन कौन सी इक्वेशन बताई थी मैंने? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये बताई थी मैंने। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपको याद रखनी है। एक बताई थी मैंने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एक ये बताई थी मैंने। थर्ड कौन सी बताई थी? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बताई थी मैंने आपको। तीन इक्वेशंस बताई थी मैंने आपको, तीनों ही आपको याद करनी है। एसएससी में तो ऐसा कोई अभी क्वेश्चन नहीं है कि तीनों इक्वेशंस के बारे में, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल बेस्ड आती है, न्यूमेरिकल्स में कर सकते हैं। रेलवे में जरूर पूछा जाता है कि आपको इक्वेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ताकि आपका कोई भी मतलब ये कोई छूटे ना किसी का भी कोई। अब जैसे मैं आपको फर्स्ट आपको एक ड्राइव करके बता देती हूँ कि ये कैसे आई है, बाकी दोनों तो नहीं करके बताऊंगी मैं आपको, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों। जैसे v इज इक्वल टू ये टी, मैंने आपको एक्सेलरेशन बताया था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? a इज इक्वल टू v माइनस यू प्लस अपॉन में t, ये बताया था मैंने। a इज इक्वल टू b माइनस यू अपॉन टी, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब मैं इस t को इधर ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं, तो ये हो जाएगा ए टी v माइनस यू, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, v इधर चला गया, ए टी को हम इधर ले जाएंगे, तो ये कितना हो गया? माइनस यू, एक सेकंड, अब कुछ मत करिए, u को इधर लेके जाइए, तो कितना हो गया? u प्लस ए टी। इसको हम अरेंज करके लिख देंगे ऐसे, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आपका यहाँ से निकल के आ गया। ओके, तो ये तो था आपका पहली वाली इक्वेशन। आप इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं, ये तो था आपका सिंपल मेथड से। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम इसका कर सकते हैं, तो वो एक अलग चीज है। ओके, तो पहली वाली देख लिया आपने इक्वेशन, ऐसे निकल के आई है। अब मैं आपको बताती हूँ केपलर के नियम, केपलर लॉज, ठीक है। ये आपके आ जाते हैं, मतलब रेलवे वगैरह में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ये केपलर का फर्स्ट नियम है, केपलर का सेकंड नियम है कि केपलर का थर्ड नियम है, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है इसका? जैसे हमारे सन प्लैनेट्स हैं जो अपनी ऑर्बिट पे, जिस भी ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, वो किसी फोकाई पे घूम रहे हैं, मतलब किसी फोकस है। सपोज यहाँ सन है, ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट है। एक कुछ यहाँ के जैसे ये मरकरी, वीनस, मार्स, ऐसे अर्थ ऐसे घूम रही है ऑर्बिट में, तो किसी ये फिक्स्ड फोकाई पे अरेंज्ड है, फिक्स्ड फोकाई पे आपकी अरेंज्ड है, फिक्स्ड फोकाई पे आपकी अरेंज्ड है ये, मतलब इन दोनों के बीच के जो फोकस है वो फिक्स्ड है, मतलब कोई ऐसा इसमें वो नहीं है कि ये किसी अननेचुरल तरीके से ये थोड़ा कम है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी।
तो ये केपलर का आपका फर्स्ट नियम है कि जो आपके प्लैनेट्स हैं जस्ट ऑर्बिट पे ये चक्कर लगा रहे हैं, हर ऑर्बिट की जो फोकाई है वो आपकी सेम है। ओके, तो ये आपका पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है आपका, जो आपके मूविंग प्लैनेट्स हैं, जो आपके मूविंग प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं जो आपके घूम रहे हैं, जो मूविंग प्लैनेट्स हैं वो आपके एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहे हैं। मूविंग प्लैनेट्स एट कांस्टेंट स्पीड। ओके, मतलब ना उनकी स्पीड ज्यादा है न कम है, वो एक निरंतर गति से आपके वो मूव कर रहे हैं अपनी ऑर्बिट पे। ठीक है, वो मूव कर रहे हैं अपनी ऑर्बिट पे, सपोज ये अर्थ है, ये अपने ऑर्बिट पे कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रही है। ठीक है, ये आपका केपलर का क्या कहते हैं, दूसरा नियम है। कौन सा नियम है आपका, ये केपलर का दूसरा नियम है। शॉर्ट में बता रही हूँ चीजों को ताकि आपको सिर्फ बेसिक चीज याद रहे कि केपलर के दूसरे नियम में पहले नियम में क्या बात करी गई है। यही इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है आपका। थर्ड नियम क्या है आपका केपलर का, केपलर का थर्ड नियम है आपका कि t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। ये है आपका t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। t क्या है आपका, रेवोल्यूशन टाइम ऑफ प्लैनेट। रेवोल्यूशन टाइम ऑफ प्लैनेट मतलब जो हमारा प्लैनेट एक ऑर्बिट का जब चक्कर लगा तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। जब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, तो रेवोल्यूशन टाइम ऑफ प्लैनेट एंड आर क्या है आपकी, आर क्या है आपकी डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। मतलब ये जो आपकी रेडियस है, मतलब जैसे कहते हैं ना रेडियस है आपकी, ये डिस्टेंस है आपकी सन और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये आर। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। जैसे ये आपका कोई भी नो आ गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया, ये इक्वेशन दे दी, अब आपको ऑप्शन में दे दिया, बताइए ये केपलर का फर्स्ट नियम है, सेकंड नियम है, थर्ड नियम है या नन ऑफ दीज, बताइए। तो आप कहेंगे किसका, ये केपलर का थर्ड नियम है। ये जो इक्वेशन है आपकी केपलर के थर्ड नियम में दे रखी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको न्यूटन्स के नियम बताऊंगी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको केपलर के नियम बताए, कुछ नहीं ऐसे अगर बाई चांस केपलर पे क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको भी केपलर्स के नियम बताए, केपलर्स के आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप अपना वीडियोस अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही हैं तो ये कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ हमें लाइक, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया हुआ है, मैंने आपको शुरू के इंट्रो में ही बताया था, मैंने आपको टेलीग्राम पे बताइए, फेसबुक पे बताइए, या फिर क्या कहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए वीडियो के, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा, कोई दिक्कत होगी तो। ओके, और कल मैं अपने न्यूटन के नियम बताऊंगी, चैप्टर फिनिश हो जाएगा न्यूटन के नियम के साथ। हर एक वीडियो को प्रॉपर्ली देखिए। ओके, थैंक यू गाइस।